हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर सर्कल्स का एग्जांपल 5 फ्रॉम न्यू बुक और एग्जांपल 6 फ्रॉम ओल्ड बुक। प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो गिवन में आपको एक सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है और उसके इंटरनल बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं। तो पहले हम फिगर बना लें। क्वाड्रिलेटरल कैसा भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल इज फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, कुछ भी कैसा भी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो हमने नेम दे दिया ABCD। हमें क्या गिवन है? अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच, और हमें दिया हुआ है इंटरनल बाइसेक्टर्स। इस क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल बाइसेक्टर्स मतलब एंगल बाइसेक्टर्स। तो एंगल बाइसेक्टर्स हम बना रहे हैं। एंगल B का बाइसेक्टर, A का बाइसेक्टर, C का बाइसेक्टर और D का बाइसेक्टर। ठीक है, चारों के बाइसेक्टर्स बनाए तो हम इनको नेम देते हैं। नेम हम वही दे देते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया है, EFGH। टेक्स्ट बुक में यहाँ दिया E, यहाँ पर F, ये एक्स्ट्रा लाइन मिटा दे। दिस इज G एंड दिस इज H। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये इंटरनल बाइसेक्टर्स हैं। कौन कौन से? B, F, A से चालू करते हैं। AH, फिर BF, CF या CG, कुछ भी नेम दे दो, CF और DH। कुछ गलत तो नहीं हुआ? AH, BF, CF and DH are internal bisectors, are internal bisectors of कौन कौन सा एंगल? लाइन से लिखा है। ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये जो अंदर का फिगर बना, अंदर का जो क्वाड्रिलेटरल बना, दिस इज साइक्लिक। ये हमें प्रूव करना है। कम समझ में आ गया क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट EFGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इंटरनल बाइसेक्टर से जो बना वो साइक्लिक है। साइक्लिकली क्या प्रूव करें हम? क्या सफिशिएंट है प्रूव करना? साइक्लिकली ये सफिशिएंट है प्रूव करना कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 है। अगर अपोजिट किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाए तो साइक्लिक होगा। तो बस हमें इतना करना है कि सम 180 हो जाए। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे नेम देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर एंगल 1, यहाँ एंगल 2 और ये E पॉइंट यहाँ हम शिफ्ट कर देते हैं, ये एंगल E। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? AEB ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AEB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AEB 180 होगा। ठीक है, तो हम एंगल AEB को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। अब एंगल 1 क्या है? एंगल B का हाफ, क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर है। क्लियर? एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल B, और एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल A। 1/2 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल A। लेट दिस बी इक्वेशन 1। समझ में आ गया? अब हम बढ़ते हैं आगे। AEB हमने निकाल लिया। अगर AEB हमने निकाल लिया तो वो इसके इक्वल है, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। x बन रहा है, जब भी x बने तो क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसको 1 ना दे के हम क्या 1 दें? AEB की जगह हम लिखते हैं FEH, एंगल FEH, इसको 1 देते हैं। ठीक है, एंगल AEB के हम क्या लिख सकते हैं? FEH। रीजन बिकॉज एंगल AEB इक्वल टू एंगल FEH वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यह इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब सेम ऐसे ही अगर हम इस साइड आ जाए, यहां पर सिमिलरली करके लिख दें, या चलो 3 4 डाला, इधर 3 एंगल 4, तो क्या होगा? वैसे सिमिलरली करके लिख सकते हो, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में पूरा दिया हुआ है तो हम भी कर ही देते हैं इसको। GDC ट्राइंगल लेते हैं, बिल्कुल सेम जो अभी हमने किया वही हम दूसरी साइड करने वाले हैं। GCD इन ट्राइंगल GCD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। एंगल G मतलब DGC, एंगल DGC प्लस मैंने एंगल 3 और एंगल 4 नेम दिया है,
इन सबका सम 180. So angle DGC will be 180 minus angle 3 plus angle 4 180 minus angle 3 को हम क्या लिख सकते हैं? angle C का half of angle C क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर गिवन है, और एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल D. ठीक है, हाफ कॉमन ले ले तो क्या बचा? एंगल C प्लस एंगल D. और DGC को क्या लिख सकते हैं? DGC ये वाला, इसको हम ये लिख सकते हैं क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल. इसकी जगह हम लिखें FGH. यहाँ पे लिख देना रीजन वही सेम, एंगल DGC इक्वल टू एंगल FGH वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. अब हम दोनों को ऐड कर दें. हमें क्या प्रूव करना है? अगर हम इन दोनों का सम 180 प्रूव कर दें तो ये साइक्लिक हो जाएगा, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं. बस मैं थोड़ा सा इरेज करूंगी. चलो अब हम करते हैं दोनों इक्वेशंस को ऐड. क्लियर? हमें क्या प्रूव करना है कि साइक्लिक है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा. तो हम ऐड करते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को. एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की लेफ्ट साइड. फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है FEH, एंगल FEH प्लस इसकी लेफ्ट साइड FGH. FEH मतलब ये एंगल और FGH मतलब ये एंगल. ठीक है, ये जो छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसमें अपोजिट एंगल्स को हम ऐड कर रहे हैं. राइट साइड में 180 माइनस दिस, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D प्लस इसका राइट साइड 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल D. ध्यान से देखिए 180 प्लस 180 360 माइनस इन दोनों में हाफ कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन, माइनस हाफ कॉमन तो अंदर क्या बचा? C प्लस D प्लस A प्लस B. तो हम लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या होता है? 360 बाय एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो कितना हो गया ये? 360 माइनस 180. 360 का हाफ करोगे तो 180, 360 माइनस 180 क्या? तो 180. अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ गया. बस लास्ट में स्टेटमेंट लिख लो, सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 सो क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक. ठीक है, EFGH इज साइक्लिक, सो क्वाड्रिलेटरल EFGH इज साइक्लिक, हेंस प्रूव्ड.